कल के लिए अगर हम लोग ट्रेडिंग प्लान देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सारे इंडेक्सेस किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी कंटिन्यूअस इस लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग ये 20,000 वाला टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक लेवल ये हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी अगर थोड़ा सा डिप करता है तो यहाँ से फिर आपको बाउंस बैक अच्छा देखने को मिलेगा। तो एक डिप या यहाँ पर किसी रेंज बनाए, रेंज में अगर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की साइड निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो चार्ट है वो सपोर्ट के आसपास में है। तो अगर बैंक निफ्टी किसी भी केस में 43,200 के आसपास में गैप डाउन में मिलता है तो यहाँ से एक अप मूव देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर ये लाइन देखा जाए तो उसके बाद यहाँ पर डाउन फॉल होगा तो ये रिट्रेसमेंट की तरह ट्रीट हो सकता है और उसका फिर से टारगेट हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। 44,000 और 44,400 तक के हम लोग टारगेट देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में ज्यादा डाउन साइड नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लाइन आपका 200 ईएमए का सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि कल के लिए अगर 43,200 के पास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो एक अटेम्प्ट बाई साइड के लिए लिया जा सकता है। अगर फिर निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो फिर निफ्टी भी सिमिलर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेंज बनाया है, एक रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो एक मूवमेंट अच्छा मिलेगा, जो यहाँ पर आपको 100 और 50 ईएमए का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये रेंज को अगर ऊपर की तरफ निकालता है तो ये फिर से ये 20,000 तक के लेवल हमें आने वाले कमिंग वीक में देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी में ये रेंज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी दिनों से ये रेंज को यहाँ ब्रेक किया था, ब्रेक गैप अप मिला था, गैप अप के बाद फिर से ये इसी रेंज के अंदर आकर ट्रेड कर रहा है। और नीचे में देखा जाए तो यहाँ पर 200 का सपोर्ट भी है, तो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो डाउन साइड का मूवमेंट ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर रेंज बाउंड कुछ दिन रहने के बाद अगर अपसाइड निकलता है तो फिर से ये 22,000 22,200 तक के टारगेट हमें इजिली देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी ऑटो को अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कंटिन्यूअस देखा जाए तो यहाँ पर 3 दिन ग्रीन कैंडल मिला है। यहाँ पर जब भी ग्रीन कैंडल मिलता है मैं एक रेड कैंडल का वेट करता हूँ, अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट अच्छा होता है। कहीं पर भी देखिएगा ये 3 कैंडल आपको यहाँ पर मिला, एक रेड कैंडल मिला, उसके बाद ये मूवमेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं एक सेलिंग आना चाहिए। सेलिंग के बाद अगर उस लेवल को निकालता है तो मूवमेंट अच्छा होता है। वैसे भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि यहाँ पर इस लेवल को एटलीस्ट एक बार टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद यहाँ से निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट ऑटो में भी देखने को मिल सकता है। जो सबसे अच्छा चार्ट यहाँ पर मिल रहा है वो है आपका एनर्जी, भी आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास में यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट, सॉरी निफ्टी एनर्जी भी अगर देखा जाए तो यहाँ से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जो सबसे अच्छा चार्ट हमें दिख रहा है वो निफ्टी एफएमसीजी का दिख रहा है, और एफएमसीजी में यहाँ पर देखिए चैनल का ब्रेकआउट होने को तैयार है। तो एफएमसीजी में आपका मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, अगर गोदरेज कंज्यूमर, इस सब पर अगर ट्रेड लिया जाए तो काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा चार्ट है, यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट के कगार पर है, तो ये इजिली ये गैप को फिलअप कर सकता है। तो निफ्टी एफएमसीजी पर आप नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो काफी फास्ट होगा और स्टॉक में भी उसी तरह से मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो नियर टर्म टारगेट वो 54,200 के दिख रहे हैं, और ये गैप में कहीं पर भी आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो काफी फास्ट होगा। तो निफ्टी एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और सेकंड जो सेक्टर है वो निफ्टी आईटी है। आईटी में भी अगर देखा जाए तो लंबे टाइम से ये चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था और इसी चैनल के अंदर निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर में निकलता है तो ये 33,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक सेक्टर निफ्टी एफएमसीजी और सेकंड सेक्टर आपका निफ्टी आईटी, दो कल के लिए अच्छे दिख रहे हैं, तो इसमें हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अब आइए स्टॉक के बारे में बात कर ले। स्टॉक में अगर देखा जाए तो लिस्ट जो मैंने कल के लिए ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करके रखा है वो 11 स्टॉक है। इसमें से देखा जाएगा कि किसमें अच्छा मूवमेंट हो रहा है।
सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो मदरसन सुमी है। मदरसन सुमी को अगर देखा जाए तो इस चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेड में यहाँ पर इसमें पोजीशन जब तक ये 9150 के ऊपर में नहीं निकलता है तब तक पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ पर 200 डीएमए का सपोर्ट भी है और यहाँ से अगर स्टॉक निकलता है तो ये एटलीस्ट ये मिडिल बैंड को टच कर सकता है। तो 104 का लेवल आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो 90 से 104 का ये रिटर्न हमें पोजिशनल बेसिस या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये काफी अच्छा ट्रेड दिख रहा है। सेकंड ट्रेड है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट को भी अगर देखा जाए तो ये आपको काफी अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनाया है और आरएसआई में यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये डाउनफॉल है, लेकिन यहाँ पर आरएसआई में कंटिन्यूअस यहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चैनल भी है और इस चैनल को अगर ब्रेकआउट देता है मतलब 19750 के ऊपर में निकलता है तो सबसे फर्स्ट टारगेट ये 205 का होगा और सेकंड टारगेट ये फिर से इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा जो 220 का है। और थर्ड जो स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को देखा जाए तो ये चैनल के अंदर काफी लंबे टाइम से ट्रेड कर रहा था और इसका यहाँ पर ये सपोर्ट के पास में अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट के आसपास में यहाँ पर रेंज बनाया, काफी अच्छा डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पर रेंज बनाया है। और आरएसआई में स्ट्रेंथ देखिए, स्टॉक यहाँ पर रेंज में है लेकिन आरएसआई यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग में है। तो यहाँ से एक मूवमेंट हमें टाटा केमिकल में देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1000 का होगा। तो कल देखना है कि ये अगर इसी रेंज में अगर ओपन होने के बाद अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो हमें एक मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। थर्ड जो स्टॉक नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा यूपीएल। यूपीएल में भी सेम पैटर्न बना है। ये काफी लंबे टाइम से अगर देखिएगा तो ये चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था, इसी चैनल के बॉटम में अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पर एक पैटर्न ये भी बना है कि यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग में आरएसआई भी आपको कंफर्म कर रहा है और सेकंड यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज पर। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो एटलीस्ट ये 50 ईएमए को जरूर से टेस्ट करेगा, जो अगला लेवल निकल कर आता है 580 का। तो ये जिस दिन मूवमेंट करेगा ये 2-3% का सिंगल डे में मूवमेंट करेगा, तो इसलिए मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा डाउनफॉल के बाद यहाँ पर स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेट किया है। ये कंसोलिडेशन और यहाँ पर आरएसआई में अप ट्रेंड ये कंफर्म करता है और आरएसआई में अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये चैनल का भी ब्रेकआउट है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो यहाँ से क्रॉम्पटन में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अगला लेवल निकल कर आता है वो 310 तक का निकल कर आता है। तो 288 से 30 रुपए का अपसाइड में मूव आने वाले दिनों में दिख सकता है। फोर्थ स्टॉक जो है नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है पिरामल। पिरामल को अगर देखा जाए तो पिरामल अप्रैल से इस रेंज में है और इसी रेंज में यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पर आरएसआई थोड़ा सा अपवर्ड स्लोप में दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये डाउन स्लोप में दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि ये जो रेड कैंडल है जो उसमें डाउनफॉल हुआ था उसका अगर 75% के ऊपर अगर गैप अप देता है तो ये फिर से इस लेवल को टेस्ट करेगा जो 1000 का हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि स्टॉक जब इस लेवल के जो प्रीवियस अप्रॉक्स 3% का फॉल था उसके ऊपर में स्टॉक निकलता है तभी एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि एफएमसीजी सेक्टर अच्छा लग रहा है। एफएमसीजी में जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है वो है डाबर। डाबर को यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ये डाउनफॉल हुआ था, ये डाउनफॉल के बाद ये फिर से ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ से मूवमेंट जो होगा वो 50 तक हो सकता है। 550 पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट डाबर में देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इंडिया मार्ट भी सेम इस चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। इस चैनल को जब ये ब्रेक यहाँ पर सपोर्ट लिया है और गौर से देखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और यहाँ पर एक ब्रेकआउट अच्छा सस्टेन किया तो ये 3000 तक जाने के लिए तैयार है।
स्टॉक में यहाँ पर देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस डाउन स्लोपिंग में था और रेंज में था, लेकिन आरएसआई यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि ये एक अपवर्ड स्लोप में है। जब भी आरएसआई इस तरह के चैनल में यहाँ पर भी आपको अपवर्ड कंफर्म कर रहा था तो स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, और जब चैनल में है तो एटलीस्ट ये मिडिल बैंड तक यहाँ पर कंफर्म करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हमारा वोल्टास को अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में यहाँ पर चैनल पर है, और ये जो रेंज बनाया है वोल्टास ने वो रेंज यहाँ पर चैनल के पास ये स्लोपिंग में बनाया है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट जब भी मिलेगा 840 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये मूवमेंट हमें 880 तक ले जा सकता है। ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए सारे स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, और इंट्राडे में अगर 5 मिनट के कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो वहां पर मूवमेंट हमें एक अच्छा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा रेन इंडस्ट्री में भी सिमिलर पैटर्न है। सिमिलर पैटर्न में देखा जाए तो ये चैनल आपका बॉटम में खड़ा है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन का इसने लो बनाया था उस लो के नीचे ये नहीं निकला है और कंटिन्यूअस 5 डेज से इस रेंज में डाउन स्लोप बनाया, तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा एटलीस्ट ये 150 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। आईटी से जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है वो है एल&टी माइंडट्री। एल&टी माइंडट्री में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एल&टी माइंडट्री के पास अभी अपसाइड में रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे ही ये इस लेवल प्रीवियस हाई को ये निकालता है और यहाँ पर आपको एटलीस्ट पोजिशनली 2-3 दिन में ये टारगेट एटलीस्ट 6000 तक के देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि एल&टी माइंडट्री अच्छा मूवमेंट करता है। जब भी स्टॉक में मूवमेंट होता है 2-3% इजिली मूव कर जाता है, और जो पैटर्न यहाँ पर देखेंगे कि अगर 3 डेज ये ग्रीन कैंडल होने के बाद यहाँ पर ये रेड कैंडल में एक्यूमुलेट हुआ है, तो इस रेड कैंडल के हाई को जैसे निकालता है एक मूवमेंट बहुत अच्छा हमें एल&टी माइंडट्री में देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।